वेलकम टू माय चैनल दरअसराज बेसिक टॉपिक। आज हम इस चैनल में बात करेंगे जब आपका झगड़ा हो जाता है। ठीक है, जब आपका अपने ही फैमिली के जो डियर वंस से होते हैं, जैसे पेरेंट्स से, ब्रदर सिस्टर से, पड़ोसी से, फ्रेंड से, किसी से झगड़ा हो जाता है, उस टाइम के पे आपको क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? झगड़ा हो गया, अभी होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? लोग टेंशन में आ जाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो हो गया मतलब आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे कोई चीज़ के, अब झगड़ा हो गया या फिर बहस हो गई, कुछ भी हो गया, या फिर आपका माइंड सेट कुछ ऐसा हो गया जिससे आप यू आर फीलिंग सो सैड, है ना? कुछ ऐसा हो जाना जो आप नहीं चाहते हो कि ये हो। हाँ, अच्छा, कोई टेस्ट आपका अच्छा नहीं गया है। ठीक है, टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं गया है, या फिर इमोशनल थिंग कुछ हो गया। ठीक है, कुछ भी इमोशनल हो गया आपकी फैमिली में, कुछ इमोशन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। ठीक है, या फिर आपको एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अपनी खुशी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हो, तो मतलब ये भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो आप कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं कर सकते, एक बियॉन्ड लिमिट आप नहीं जा सकते। ठीक है, बियॉन्ड लिमिट जाओगे तो फिर डेंजर, रिस्क आ जाती है। ठीक है, अब मैं ये बताती हूँ कि ये सब तो प्रॉब्लम्स थी, जिस जो आप यहाँ पे सुनोगे उस टाइम पे आपके पास सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है, आपका किसी से झगड़ा हो गया। ठीक है, अब अगर आप उस इंसान के बारे में सोचोगे बार बार तो आपके माइंड में टेंशन आएगी। क्या आएगी? टेंशन आएगी। ठीक है, अब टेंशन आएगी तो आपको क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन लेना चाहिए ना। टेंशन से प्रिकॉशन कैसे लोगे? ये सोचो कि मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहता, नहीं सोचना चाहता, तो और उसके बारे में अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए। ठीक है, आप सर्च कीजिए आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अगर आप एक हाउस वाइफ हो या फिर मतलब जो भी हो, तो आपको कुकिंग पसंद है, तो अच्छा अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वो आप बनाइए। ठीक है, खिलाइए। फिर जो आपके फैमिली मेंबर्स जो खाना खाएंगे वो बोलेंगे कि ये नाइस है, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मैं गारंटी से बता सकती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सेकंड थिंग, आप स्टूडेंट हो, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आप पेंटिंग कीजिए। ठीक है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आप पेंटिंग कीजिए। ठीक है, पेंटिंग कीजिए। डांस, जिसका डांस पैशन है वो डांस कीजिए। ठीक है, डांस कीजिए, जब तक पूरा स्ट्रेस ना चला जाए तब तक डांस ही करते रहिए। सॉन्ग लगा लीजिए, और किसी का होता है सॉन्ग सुनना, लिसनिंग सॉन्ग रहता है, तो आप सॉन्ग सुनिए। ठीक है, अपने आप को उस चीज़ में खो दीजिए ताकि आपका जो अभी आपके साथ कुछ पल पहले गुजरा वो आप भूल जाएं। ठीक है, क्यों? अच्छा ये बताइए कि क्वेश्चन ये आता, आप भूलना क्यों चाहते हो उस चीज़ को? क्योंकि वो चीज़ आपको पेन और सफरिंग देगी। क्यों भूलना चाहते हो आप किसी भी चीज़ को? क्योंकि वो आपको पेन देगी, दर्द देगी। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, कुछ गलत हो गया, अब आप हर्ट होगे, रोओगे, जो कुछ भी करोगे, उससे क्या वो सिचुएशन उल्टी हो जाएगी? जो आप चाहते हो वो हो जाएगा? या आपके फ्रेंड से झगड़ा हो गया है तो क्या दोस्ती हो जाएगी? हाँ, आपने किसी को गलत बोल दिया तो क्या वो वापस आ जाएगा? आप अपने वर्ड्स, जो एक कहावत है हिंदी में कही जाती है कि जो तीर होता है चल जाता है, वो कभी वापस नहीं आता है, वैसे ही हमारी जो ज़बान से निकले हुए वर्ड है ना, वो कभी हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए जो भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, किसको हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या हम हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब दूसरे ने आपको हर्ट कर दिया तो आप उसको करेक्ट करने चले जाओ। हाँ, आपकी एक ड्यूटी बनती है, आप उसको बोल दीजिए कि ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप उसके पीछे मत जाइए, आपको खुद ही हर्ट होगा। जब उसकी लाइफ में उसे कहीं ऐसा मिलेगा वो खुद समझेगा। इंसान जो उसकी लाइफ में ठोकरें मिलती हैं ना, तब संभलता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं किसी को इग्नोर कर दीजिए, आप बता दीजिए कि अगर आपको उसको कुछ बताना चाहते हो, कुछ वो गलत कर रहा है तो बता दीजिए।
पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए कि मेरी क्या गलती है, क्या नहीं गलती हैं। सुधार सकते हो तो उसको कोशिश कीजिए सुधारने के लिए, ठीक है। आपका किसी से झगड़ा हो गया, उस टाइम तो कुछ मत बोलिए, ठीक है। एक ये है कि जब आप बहुत गुस्से में रहो, थोड़ा-सा पानी पी लीजिए, टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पानी पी लीजिए, आइज़ क्लोज़ कर लीजिए, शांत। या फिर आप जिस गॉड को मानते हो उसकी इमेजेस अपने सामने रिवॉल्व करो, या फिर अपने जो भी आप जिससे अपनी माँ से प्यार करते हो, पापा से प्यार करते हो, भाई से बात करते हो, बहन से, हस्बैंड से, वाइफ से, लवर से, जो भी हो उसके बारे में बस मतलब उसकी जो पिक्चर है वो आपके, उसके अच्छे वर्ड्स वो आपके चारों तरफ घूमने चाहिए, ठीक है। आप अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कीजिए कि आपको इधर उधर मतलब कुछ भी, हाँ किसी से बातें करना, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से कॉल पे बातें करने लगो, आपका माइंड नहीं काम कर रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप अपनी दिनचर्या में, आप स्टूडेंट हो, आपकी फ्रेंड से झगड़ा हुआ तो आप अपने फ्रेंड से बातें करने लगे, नहीं। एक दो दिन फिर अपने आप को समझाइए कि आप सिंगल हो, अगर कोई आपसे नहीं बोल रहा है तो भी आप सरवाइव कर सकते हो, जी सकते हो ना, आप जी सकते हो तो भी, ठीक है। अपना देखिए आपको क्या क्या करना, अपने टाइम को डिवाइड कर दीजिए कि इतने टाइम ये करना, ये इतने टाइम ये करना, इतने टाइम ये करना। आप अपने जो शेड्यूल है उसमें ही बिजी हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आपकी लोग तारीफ वगैरह करने लगेंगे, आप अपने में ही खोए रहेंगे। अब ये नहीं कि इतना सेल्फ वो कर दीजिए कि दूसरे से आपको मतलब ही ना हो। अरे उनसे मतलब रखिए ना जो आपसे मतलब रखते हैं, उनसे मतलब मत रखिए जो आपसे मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स, फैमिली जो रहती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहती है किसी की भी लाइफ में। तो आप अपने फैमिली एक एक मेंबर की बात सुनिए, जो आपका फैमिली मेंबर है, जो आपके बारे में अच्छा चाहता है, ठीक है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं कि जैसे कि लोग जो हेटर्स होते हैं, जो आपके बारे में बैड कमेंट्स करते हैं, उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो आपको देखते हैं अच्छे से, वो आपकी कमियां निकालते हैं। आपको लगता है हाँ ये मेरे में रियली ये कमी है, हाँ उसको सुधार लीजिए। नहीं लगता है तो कुछ मत बोलिए, उनका काम है, वो जाने। आपकी ड्यूटी नहीं है उसको करेक्ट करना है, वो गॉड है यहाँ पे, जो सुप्रीम पावर है वो है उनको करेक्ट करने के लिए। उनकी लाइफ है, उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आप तक है। और अपने जो आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। रिस्पेक्ट कीजिए, उन लोगों को हर्ट नहीं कीजिए, ठीक है। अब देखो, टॉपिक से ही अलग चले गए। क्या गुस्से में क्या करें, हमारा टॉपिक क्या था, जब गुस्सा हो, झगड़ा हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, आपने, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, सब पूरा फैमिली डांट रहा है, अब आप कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्या कर सकते हैं आप उस टाइम, गलती तो हो गई ना, आप सुधार नहीं सकते, आपने कुछ तोड़ दिया घर पे, सब डांटेंगे। अब क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते 4 डेज़ का टारगेट, कि मेरी लाइफ के ये 4 डेज़ हैं, इनको मैंने पास करना है, कैसे भी पास करना है। अब ये 4 डेज़ का एजेंडा क्या रहेगा, आपको कैसे पास करना है, आपको जो पसंद है वही करना है इन 4 डेज़ में। जो भी जो कहता है सुनते रहो, सुनते रहो, कुछ बोलो ही नहीं। जब आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो बातें ही नहीं बढ़ेगी। वन साइडेड सुनते रहो, हाँ ये मत शो करो कि आपको गिल्टी नहीं है जो आपने किया है, ठीक है। कोई भी चीज़, कुछ भी किया आपने, एक दिन आपको डांट पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ एक दिन बहुत डांट पड़ेगी, दूसरे दिन उससे कम। धीरे धीरे फैमिली भूल जाएगी, जो आप नया करोगे उसको वो याद रखेगी, ठीक है। तो ये नहीं कि एकदम बहुत एक दिन ब्लास्ट हो गया फैमिली में तो मतलब कुछ नहीं। कुछ लोग तो मरने तक की सोच लेते हैं, तो ये लाइफ है, ये चैलेंजेस है बहुत। तो अपनी प्रॉब्लम, दूसरों की प्रॉब्लम्स देखो तो तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी पड़ जाएगी।
दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके और आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस को फेस करना सीखिए। बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। उनको मत देखिए ना, वो जो छोटे चैलेंजेस से हार जाते हैं, उनको देखिए जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं। अगर लाइफ में आपको कुछ करना है, बहुत ऊँचे तक जाना है, तो चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे ना, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। संघर्ष ही ऐसा रास्ता है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, ऊँचाइयों तक। ठीक है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सब सुनिए, बार-बार सुनिए, मतलब मोटिवेशनल सुनिए, तभी तो आप मोटिवेटेड होगे, तभी तो आप अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ा पाएँगे। गॉड ने आपको एक ज़िंदगी दी है, उसके साथ एक मकसद दिया है। सबके जैसा आपको नहीं बनाया, कभी किसी को कॉपी मत कीजिए। आप में एक अलग टैलेंट दिया है गॉड ने। अपना जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए, उसको पहचानिए कि आप किस में निपुण हो, किस में अच्छे हो, वेल एंड गुड किस चीज़ में हो। उसमें निखार कीजिए अपने आप को। ये नहीं दूसरे को, कुछ कोई डांस कर रहा है तो आप भी डांस करने लगे, कोई कुछ कर रहा है वो नहीं, अपने देखिए आपका किस में इंटरेस्ट है, वो कीजिए। किसी की कॉपी मत कीजिए। कॉपी करके आप उसके जैसे नहीं बन पाओगे। और किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। किसी का कर सकते हो तो किसी का भला कर लो, बुरा मत करना। एक पोएम है, क्या है वो, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे मत बनना, ऐसी कोई लाइन है। ठीक है, किसी की ज़िंदगी में अगर आप फूल नहीं बन सकते तो उसकी लाइफ में तुम कांटे मत बनना। ठीक है, किसी की लाइफ में आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे किसी की लाइफ में वो हो जाए, दुख पहुँचे। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी वो है, किसी की लाइफ में आप दखलंदाज मत कीजिए। तो आपकी भी लाइफ में कोई भी मतलब प्रॉब्लम बन के नहीं आएगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये कहावत बहुत ही, आप खुद अपनी लाइफ में देखिए, अगर आपने किसी को हर्ट किया है और 1 ईयर 10 डेज 1 मंथ में आप भी हर्ट हो जाओगे सेम प्रॉब्लम से। आप अपने बड़े को जवाब दोगे, आपका छोटा आपको जवाब देगा। कुछ लोग पहचानते नहीं है, हर्टिंग मतलब नहीं पहचान पाते कि ये मैंने भी किया इसलिए मुझे ये फेस करना पड़ रहा है। जब आप करना छोड़ दोगे तो आपको कोई नहीं करेगा। जैसे को तैसा। अपने आप को सुधारिए, दूसरों में कमियां देखना बंद कीजिए। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अब आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम क्यों आई, मैंने ऐसा क्यों किया। रियलाइज़ कीजिए, मैंने किसी से झगड़ा क्यों, अच्छा ये झगड़ा हुआ तो मेरी क्या गलती थी उसमें। अपनी गलती देखिए और कहिए अपने आप से कि दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वहाँ गलती है तो आप उससे सॉरी बोल दीजिए। सॉरी एक ऐसा वर्ड है, सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आपने कुछ भी किया, अगर सॉरी बोल दिया तो प्रॉब्लम सॉरी। और ये क्या, कौन पहले बोले, कौन पहले झुके, झुकने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। एक एग्जांपल से बताती हूँ, जो आम का पेड़ होता है या कोई भी पेड़ होता है, जब जितने आप उसमें फल आते हैं ना उतना ही वो झुकता है। जितने आप बुद्धिमान बनो उतना ही, जितने आप बड़े हो उतने ही झुकते हुए चलो, तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले किसी के आगे झुकने से आप मतलब झुक नहीं जाते हो, आप अपनी नज़रों में बड़े हो जाते हो। आपकी अच्छाइयाँ करने वाले लोग बढ़ जाते हैं जब आप किसी के आगे झुक जाते हो। और बड़ों के आगे झुकना तो हमारा मतलब बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये तो हमें हमारे बचपन से ही सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, अपनों के आगे झुकना, हम उनके आगे झुकते हैं ना जो हमारे अपने होते हैं।
झुकना कोई गलत चीज़ नहीं है। एटीट्यूड कुछ नहीं होता है, लोग एटीट्यूड लेके घूमते हैं, ठीक है। ये आपको ही मार देता है। आप, वो भी नहीं झुक रहा, आप भी नहीं झुक रहे, बात दोनों करना चाहते हैं, पर वो भी नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे। वो भी दुखी है, आप भी दुखी हो। ये सिस्टर सिस्टर में होता है, ब्रदर ब्रदर में होता है, ब्रदर सिस्टर में होता है, माँ बेटियों में भी अब होने लगा है। कोई झुकता ही नहीं है। कई सारे रिश्ते हैं जिसमें बस ये एटीट्यूड, सो कॉल्ड एटीट्यूड नाम की चीज़ आ जाती है और कोई झुकता ही नहीं है। अरे झुक जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। ये एक ज़िंदगी है, अच्छे से काट लो। ये जो गॉड ने हमें ज़िंदगी दी है, इसको अच्छे से काटो। किसी की बुराइयां लेके कुछ ऐसे काम करो जो आपको लोग याद करें। अब समझ में आया? जब भी कुछ भी झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद क्या, सबसे पहले रियलाइज़ कीजिए कि वॉज देयर योर मिस्टेक और नॉट। रियलाइज़ कीजिए कि आपकी मिस्टेक थी नहीं थी। सेकंड थिंग, आप क्या करोगे, सॉरी बोलिए। सॉरी बोलिए, तुरंत नहीं। अब झगड़ा हुआ तुरंत बोल दोगे तो फिर तो मैटर और बढ़ जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, जो अपोजिट इंसान है उस वो भी थोड़ा कूल डाउन हो जाए। सॉरी से कुछ नहीं हो जाता है। हाँ, ये नहीं सो कॉल्ड सॉरी बोल दो दिखावटी। आपको फील भी होनी चाहिए वो सॉरी, कि हाँ आपकी मिस्टेक थी। और एक चीज़, थर्ड थिंग, कोई अगर आपसे पहले दुश्मन भी हो, अभी भी झगड़ा हो रहा, अगर पहले आके बोले तो उसको आंसर ज़रूर कर देना। क्योंकि क्या क्या पता तुम्हें लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए, तुम बोलते रहो, तुमसे कोई बोलने वाला ना हो, तब वो फील होता है कि हाँ कितना बुरा लगता है जब किसी को कोई जवाब नहीं देता। अगर मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस देखते हो, बस ये काम ज़रूर कर देना। कोई अगर आपसे कभी बोले तो उसको जवाब ज़रूर दे देना। उसका काम करना ना करना, लेकिन जवाब दे देना। एटीट्यूड में मुंह बंद करके मत चले जाना, ठीक है। थैंक यू। फिर किसी और दिन बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी जो एक्सप्रेस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ऐसे सेशंस और आने चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम है वो टॉपिक डालिए, उस टॉपिक पे वीडियो आएगी, ठीक है। ठीक है, झगड़े के बाद टेंशन मत लीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कुछ झगड़ा हुआ, जो कुछ भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम आई जिससे आप टेंशन में हो, वो आगे चल के ठीक हो जाएगी, ठीक है। अभी बस आपको कुछ 1-2 दिन काटने रहते हैं, वो नॉर्मल काटिए। अपने जो भी आपको पसंद है वो काम करिए। अपने आप को उस मैटर से हटा दीजिए कि वो कुछ हुआ भी, उसको भूल जाइए, ठीक है। उस मैटर को भूल जाइए और सोचिए वो हुआ ही नहीं है। अपनी लाइफ वैसे ही जैसे पहले चल रही थी वैसे चलाइए। थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। जो कितना भी अब नॉर्मल हो रहा हो, लेकिन 2-3 डेज़, कभी महीने लगते हैं, बस सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। गॉड भी ना सबको मतलब बहुत ज़्यादा दुख नहीं देता है, बैलेंस्ड रखता है। जितना जिसमें शक्ति होती है ना झेलने की, उतना ही देता है। थैंक यू। कीप लाइकिंग द सेशन।